सबका खैर मकदम करता हूँ, सबका इस्तकबाल करता हूँ और अब मैं कैप्टन साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी डिबेट को ओपन करें और जो अपडेट हो वो पेश करें। कैप्टन साहब। शुक्रिया डॉक्टर रिज़वी। अ, अच्छी बात 2 हो चुकी हैं आज। एक तो नेतन्याहू ने अपनी टीम को जो कतार में गई हैं, उनको ये हुक्म दिया है कि जो फ़ेज़ 2 है सीज़फायर का, उसके बारे में थोड़ा रुख जो है वो नरम रुख अख्तियार करें। यानी फ़ेज़ 2 की बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। एक और अच्छी बात ये है कि 5 थाईलैंड के जो निवासी थे, जिनको कि हमास ने बंदी बना लिया था। टोटल हमास ने 31 को बंदी बनाया था शुरुआती दिनों में, अगर हम 250 जब हमास ने पकड़ लिए थे 7 अक्टूबर को। तो इन 31 में से अब तक 23 को आस्ते-आस्ते छोड़ दिया गया है। इन 23 में से 5 को आज छोड़ा गया है। तो ये एक बहुत ही गुड डेवलपमेंट है। इससे थाईलैंड के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। गौरतलब बात ये है कि इज़राइल में करीबन 30,000 थाईलैंड के लोग अलग-अलग जगह पर काम करते हैं। तो बहुत बड़ा रिलीफ है थाईलैंड के लोगों के लिए, जो इज़राइल में काम करते हैं, और बहुत बड़ा रिलीफ है थाईलैंड की सरकार के लिए भी, क्योंकि आहो थाईलैंड की सरकार के ऊपर भी काफ़ी दबाव बन रहा था कि वो कुछ करें, ताकि इन 31 बंधकों को छुड़वाएँ आस्ते-आस्ते हमास से। तो 23 को अगर छोड़ दिया गया है आज तक कुल मिलाकर, तो अब सिर्फ 8 और थाईलैंड के बंधक बचे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड फेज़ में इनको छोड़ दिया जाएगा। तीसरी बात, आज अ, फिर से यकीन हो गया है दुनिया के सब देशों को, मुस्लिम देशों ने भी कहा है, अरब देशों ने दोबारा से बोला है कि कोई सवाल ही नहीं उठता है कि इज़राइल ज़बरदस्ती गाज़ा से फ़िलिस्तीन के लोगों को बाहर निकाले, खदेड़ दे और ज़बरदस्ती उनको जॉर्डन में, मिस्र में या सऊदी में बसने के लिए एज़ ए रिफ्यूजी भेज दे। जी डॉक्टर रिज़वी? अ, ये यही अपडेट थी। बहुत-बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब कि आपने उन तमाम चीज़ों को फ़ोकस किया है और बिल्कुल और इस पे एक हंगामी इजलास होने जा रहा है। एक इजलास हुआ भी जो पर्शियन उसमें साफ-साफ ये कहा गया कि ये मुमकिन नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह के बयानात आ रहे थे। लेकिन कैप्टन साहब अब तो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये आ रहा है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि वहाँ के लोगों को हटा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू की तरफ से खबर ये है कि उन्होंने आईडीएफ को बाकायदा जो है वो प्लान दे दिया और कहा है कि इस पे अमल करवाना शुरू कीजिए। ये जो कंट्राडिक्ट है, क्या क्या लग रहा है कि फिर से कोई गड़बड़ हो सकती है जैसे ही ये कैप्टिव्स जो है वापस जाएँगे और उसके बाद फिर से जंग शुरू हो जाएगी क्योंकि हौती ने भी आज ये कहा है कि अगर सीज फायर की जर्रा बराबर भी खिलाफ वर्जी हुई तो फिर हम मिसाइलों से इतने हमले करेंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की बातें। तो ये जो बात कही जा रही, मैं सबसे पहले इस पे रिएक्शन, फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करूंगा कैप्टन साहब। जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी, देखिए हूती वाला जो मामला है, ज़ाहिर बात है कि हूती बार-बार ये कहता रहा है कि वह तब तक इज़राइल पर हमला करता रहेगा जब तक कि परमानेंट सीज़फायर नहीं हो जाता। तो फिलहाल हूती को थोड़ा बोला गया है। मेरा अंदाज़ा ये है कि ईरान ने भी कुछ समय के लिए हूती को शांत रहने के लिए बोला है कि क्योंकि सीज़फायर फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 में जा रहा है, सीज़फायर टॉक्स, तो इज़राइल भी अभी जानता है कि हूती जो है जब ऐसी बातें करता है, बेसिकली उसका मकसद इज़राइल को धमकाना है। बड़ी बात ये है कि सऊदी अरेबिया का क्या रुख होगा। आज नेतन्याहू ने फिर से एक खरगोश छोड़ दिया। उन्होंने सऊदी प्रिंस एमबीएस की तरफ एक खरगोश छोड़ दिया कि अगर सऊदी चाहे तो बहुत शानदार रिफ्यूजी कैंप बना सकता है गजा के फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनके लिए। पोस्ट सऊदी छोड़ ने दिया
कैप्टन साहब खरगोश छोड़ दिया, इसको थोड़ा से मुहावरा बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा ये कि सुरेश गोयल कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं टोरंटो कनाडा से। उन्होंने कहा है कि मैं कनाडा टोरंटो से आपको देख रहा हूँ। बहुत-बहुत इस्तकबाल है गोयल साहब आपका। शुक्रिया। जी, कैप्टन साहब माफ़ी चाहता हूँ। जी। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी भी नेतन्याहू सोच रहे हैं कि शायद अमेरिका के दबाव में सऊदी शायद कुछ लाख फिलिस्तीन के लोगों को अपने यहाँ शरण दे देगा। ऐसा सऊदी ने बार-बार मना किया है, एमबीएस ने भी कह चुके हैं कि ऐसा संभव नहीं होगा। जहाँ तक इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड है, यूनाइटेड नेशन की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि रिफ्यूजीज को जबरदस्ती आप वहां से नहीं हटा सकते जहां की उनका पुश्तैनी दावा है, यानी जहां वो दशकों से सदियों से रहते आए हैं। तो ये जो रिफ्यूजी हैं ये जाएंगे कहाँ पर? इसमें भी अब अलग-अलग प्रपोजल आने लगे हैं। सबसे बढ़िया प्रपोजल यूरोपियन जो देश हैं उनके 5-6 देशों ने ही दिया है कि गजा में ही रहेंगे फिलिस्तीन के सारे लोग, और गजा को टोटल करीबन 32 डेवलपमेंट भागों में, डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बांटा जाएगा, और एक-एक करके इन डेवलपमेंटल जो ब्लॉक है उनमें मलबा हटाया जाएगा, और एक-एक करके वहां पर एक-एक डेवलपमेंटल ब्लॉक में मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स बनेंगे, जिनमें स्कूल भी होंगे, अस्पताल भी होंगे, जाहिर बात है। और इन यूरोपियन यूनियन का जो कंसोरियम है उन्होंने कहा है कि जब काम शुरू होगा तो एक-एक ब्लॉक को शुरुआत से मलबा साफ करने में करीबन 12 महीने और पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक वहां पर बनाने में करीबन 24 महीने, यानी 36 महीने का प्रोजेक्ट चलेगा। और ये जो 32 डेवलपमेंटल ब्लॉक जो यूरोपियन यूनियन प्रपोज कर रही है, इन सबको अलग-अलग देश से सपोर्ट मिलेगा। जैसे कुछ ब्लॉक्स को अडॉप्ट कर लेगा सऊदी, कुछ ब्लॉक्स को अडॉप्ट कर लेगा कतार, कुछ ब्लॉक्स को अडॉप्ट कर लेंगे यूएई, बिकॉज़ फंडिंग बहुत बड़ी तादाद में चाहिए। अ, देखा जाए तो ये 32 ब्लॉक का हिसाब इस तरह से रखा गया है कि एक-एक ब्लॉक को तैयार करने, मलबा हटाकर तैयार करने में, वहाँ स्कूल, अस्पताल बनाने में, और पानी, सीवेज, बिजली, ये सब एस्टेब्लिश करने में करीबन 1-1 बिलियन का खर्चा पड़ जाएगा। तो जैसे-जैसे एक-एक कंट्री प्लेज करेगा कि वह $1 बिलियन प्लेज करते हैं ब्लॉक नंबर 1 के लिए। समझिए शुरुआती दौर में ये उम्मीद की जा रही है कि सऊदी सबसे पहले आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरप्लस फंड दुनिया में अभी अगर किसी मुल्क के पास है खजाना, तो सऊदी ही है। तो अच्छा, तो फिलिस्तीन के रिफ्यूजी कहाँ जाएँगे? तो उसके लिए भी प्रपोज़ल बन गया है कि जहाँ-जहाँ पर ये ब्लॉक बनाना शुरू होगा और वहां से मलबा हटने का काम शुरू होगा, वहां नए ब्लॉक बनने शुरू होंगे, तो वहां जो रहते थे उनका एक सर्वे किया जाएगा। जो सर्वे में ये हो जाएगा कि कौन किस एरिया में रहते थे, किस बिल्डिंग में रहते थे, किस मंजिल पे रहते थे, वहां पर उनका जो रिहाइश थी वो 2 कमरे का था, 3 कमरे का था, कितने स्क्वायर फुट का था। कोशिश ये रहेगी कि जिसका जितना बड़ा घर था, उसको कमोबेश उतना स्क्वायर फीट का ही घर दोबारा से मुहैया कराया जाए। अगर कोई बोलता है कि वो 8वें मंजिल में रहता था और उसका घर का एरिया 350 स्क्वायर फीट था, देखिए ये सब तो रिफ्यूजी कैंप थे ना। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग तो 70, 80 पिछले 40 साल में, 30 साल में, 20 साल में बन गए, तो उनको उतना मुहैया कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, तो रहेंगे कहाँ पर? रहने के लिए भी यूनाइटेड नेशन जो अनर्वा के जो वहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने टेंट कॉलोनीज, टेंट कॉलोनीज बसाने का प्लान बना लिया है, जहाँ पे कि
हर ब्लॉक जो कि रिकंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, उस ब्लॉक के में पास आस-पास में ही 3 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इस तरफ टेंट कॉलोनियाँ बसा दी जाएँगी। जिसके लिए कि नरुआ को बहुत बड़ी तादाद में टेंट की सप्लाई चालू होने वाली है। अच्छी बात ये भी है कि जब से सीज़फायर की बात हुई है इस फ़ेज़ 1 यानी 19 जनवरी के बाद से अब हर रोज़ करीबन 500 से ज़्यादा ट्रक अम, राशन, दवाइयाँ लेकर गज़ा में जा रही हैं और इनमें ज़्यादातर जो है वो तंबू लेके जा रहे हैं, क्योंकि गज़ा में अभी भी बहुत सर्दी है और कुछ दिनों के बाद ही महज़ अप्रैल, मई, जून के महीने से वहाँ पर गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। डेज़र्ट एरिया है, जहाँ पर अभी तापमान 0 डिग्री है या 2 डिग्री है, महज़ अप्रैल, मई में की बात है और 3 महीने के बाद ही तापमान वहाँ 40 डिग्री, 45 डिग्री होना शुरू हो जाएगा। खुले में रहना असंभव है। तो बड़ी तादाद में तंबू की सप्लाई और दूसरे टेम्परेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल उनकी सप्लाई चालू हो गई है। एक बार जब मलबा हट जाएगा तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए मैसिव बहुत बड़ी तादाद में सीमेंट, रेत, कंक्रीट, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, बिजली का सामान की दरकार पड़ेगी। तो ये यूरोपियन देश इसमें पहल कर रहे हैं जहाँ तक टेक्निकल और टेक्निकल या आर्किटेक्चरल सपोर्ट की बात है। लेकिन दिक्कत ये कि फंडिंग अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि वो अपनी जेब से 32 बिलियन डॉलर तो क्या 1 बिलियन डॉलर भी इस काम के लिए अमेरिकन टैक्स पेयर्स का नहीं देगा। कुछ देश अरब देश के हैं, बड़े हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। मिस्र बहुत बड़ा देश है लेकिन पैसे नहीं है। लीबिया के पास भी इस तरह से फिलहाल पैसे नहीं है। लेबनान के पास भी पैसे नहीं है। सीरिया के पास भी पैसे नहीं है। तो जो अरब मुल्क या पर्शियन गल्फ के मुल्क जो पेट्रो डॉलर कमा रहे हैं, उनकी अब ज़िम्मेवारी बनती है कि शुरुआती दौर में वो 1-1 बिलियन, 2-2 बिलियन एक-एक ब्लॉक के लिए प्लेज करें, ताकि आस्ते-आस्ते अगले 2-3 साल में 32 बिलियन डॉलर कमोबेश जमा हो जाएँ। जी, डॉक्टर रिज़वी?